प्रिय मित्रों, नमस्कार सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय लाभ आने वाला, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। और प्रिय मित्रों, ये वाला चैप्टर है जो अध्याय है, सभी एग्जाम लगभग पूछा जाता है। पटवारी ग्राम से फर्स्ट गेट, सेकंड गेट के अंदर, फोर्थ गेट के अंदर भी ये टॉपिक है जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, उसमें भी ये टॉपिक आने वाला है। तो क्वेश्चन के बारे में बातें की थी अपन, सूत्र भी लिखे थे, काफ़ी सूत्र भी हल किए थे, सूत्र के साथ काफ़ी क्वेश्चन भी हल किए थे। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहे थे, देखो, यदि 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, वस्तुओं के बदले वस्तु देते हैं अपन, तो वस्तुओं का लाभ होता है। क्या होता है? वस्तुओं का लाभ होता है। 15 वस्तुओं को अपन खरीदी है, 12 वस्तु आगे बेची है, वही सेम मूल्य पर 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य था, माना कि 500 रुपये था, जो 12 वस्तु अपन को 500 रुपये मिला है, 3 वस्तु अपन को लाभ के रूप में मिल गई है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? इनमें से वस्तुओं का मूल्य है, ये वस्तु है, मूल्य नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वस्तु है। क्या है? वस्तु है। वस्तु लिखो, क्या लिखोगे? वस्तु है। वस्तु लिखोगे तो कितने का लाभ हो रहा है? कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है? कितनी वस्तु का लाभ होगा? सीपी और एसपी होगा। 15 माइनस क्या होगा? 12 होगा। 3 वस्तुओं का आपको क्या होगा? लाभ हो जाएगा। 3 वस्तुओं का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। 3 वस्तुओं का क्या होगा? लाभ होगा। तो अब देखो, अब लाभ निकालते वक्त जो वस्तु बेची ना, यहाँ पे क्या है? 12 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर आ गया ना, तो यहाँ पे 3 बटा क्या आएगा? 12 इंटू क्या आएगा? 100। जो वस्तु बेचते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, ध्यान रखना। 12 वस्तु आगे बेची वो क्रय मूल्य, 15 वस्तु खरीदी वो विक्रय मूल्य। वस्तुओं को ऐसे करते हैं, ठीक है ना। 3 का भाग 12 के अंदर 4 बार गया, 4 का भाग 100 के अंदर कितनी बार गया? 25 बार गया। जो 25% अपन को क्या हो गया? लाभ हो गया। 25% क्या हो गया? लाभ हो गया। 25% लाभ कितना हो गया अपन को? लाभ कितना हो गया? 25% अपन को क्या मिल गया? लाभ मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में वस्तुओं के बदले वस्तु आगे देते हैं तो वस्तुओं का लाभ होता है। वस्तुओं का लाभ, जो वस्तु बेची वो क्रय मूल्य है, जो वस्तु अपन टोटल खरीदी वो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये चीजें अपन ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो इसमें 3 वस्तुओं का अपन को लाभ मिल गया। लाभ बटा जो वस्तु बेची आगे 12 आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन प्रिय मित्रों देखते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु वाली बातों को थोड़ी ध्यान रखना है। इसमें मूल्य नहीं दिया हुआ है, जो वस्तुओं की बातें वस्तु में कर रहे हैं तो उसमें वस्तुओं का ही ध्यान रखना है, वस्तुओं का लाभ और हानि होगी, ठीक है ना। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन? आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु को 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उस वस्तु को क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो वस्तु जो गिवन है, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ आपको लाभ परसेंट है। लाभ परसेंट कितना है? 10%। 10% लाभ है और वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया, विक्रय मूल्य 330 रुपये दिया। विक्रय मूल्य कितना दिया? 330 रुपये। और क्रय मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य इंटू सूत्र, विक्रय मूल्य इंटू 100। विक्रय मूल्य इंटू क्या होगा? 100 और 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत। तब इसका सूत्र आपको ये काम लेना है, इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का लाभ, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य 330 दिया,
इंटू 100 करना है और 100 प्लस 10 करना है, फिर 10% आपको क्या दिया, लाभ दिया। तो आगे देखो 330 इंटू 100 करोगे बटा 110 करोगे, एक जीरो से एक जीरो, ये आ गया 33, तो 100 इंटू 3 आ गया, 100 इंटू कितना आ गया 3, जो 300 रुपया होगा वस्तु का क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखना है। किसी वस्तु का 10% लाभ से विक्रय मूल्य पर 330 रुपया वस्तु पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसका सूत्र क्या होता है, यदि विक्रय मूल्य अपन को दिया हुआ लाभ परसेंट दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, इसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 360 रुपया, 330 रुपया, 100 रुपया, 10 100 प्लस 10% लाभ है, इसको 100 रुपया 330 इंटू 100 बटा 110, जीरो से जीरो कट गए और क्या किया 33 3 इंटू 100 हो गए, तो आपके क्या आ गया, आपके 300 रुपये क्या आ गया, लाभ आ गया। 300 रुपये क्या आ गया, 300 रुपये आपको लाभ मिल गया, 300 रुपये क्या मिल गया, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 300 रुपये। तो आगे वाला क्वेश्चन इस बार और सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और अपन हल करते हैं। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगाना है कि 16 वस्तुओं तो उसने बेची है, 20 वस्तु खरीदी है, मतलब 20 वस्तु टोटल खरीदी है और 16 वस्तु आगे बेची है, तो 4 वस्तुओं का अपन क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लाभ। लाभ ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, जो वस्तु लाभ में रहे, कितनी वस्तु रहे बटा कितनी वस्तु अपन आगे बेची, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की वस्तु, और इनको क्या करेंगे 100, ये वस्तु लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत। तो देखो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या 16 वस्तु है, 16 वस्तु है, और वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितनी है 20 वस्तु है, 20 वस्तु है। तो देखो लाभ कैसे ज्ञात करें, यदि 20 वस्तु खरीदी अपन 16 वस्तु आगे बेची, 4 वस्तु का अपन को क्या हो गया, लाभ हो गया, 4 वस्तु क्या हो गई, लाभ में कितनी आ गई, 4 वस्तु आ गई, 4 वस्तु किस में आ गई, अपन को लाभ के रूप में प्राप्त हो गई, 4 वस्तु किसके रूप में प्राप्त हो गई, लाभ के रूप में प्राप्त हो गई। ये चीजें आपको आनी चाहिए और कुछ पढ़ते ही पता होना चाहिए कि लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है ना। अब देखो इस सूत्र के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कितनी वस्तु प्राप्त हुई, लाभ कितनी हुई 4 वस्तु लाभ हुई, किसको ये कितनी बेची उन्होंने 16 बेची, और इनको कितना कर दिया 100 कर दिया, 4 का भाग 100 के अंदर 4 आ जाता है, 4 का भाग 100 के अंदर 25 आ जाता है। देखो 4 का भाग 16 के अंदर 4 आ जाएगा, फिर 4 का भाग 25 100 के अंदर 25 आ जाएगा, तो 25% जो अपन को क्या प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया, क्या हो गया, लाभ प्राप्त, 25% क्या प्राप्त हो गया, लाभ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन वापस देख लीजिए, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि उसने 20 वस्तु खरीदी है, 16 वस्तु आगे दी है, तो लाभ क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, वस्तु जो लाभ प्राप्त हुई और विक्रय मूल्य इंटू 100, तो ऐसे में यदि यहाँ रुपए आता है तो यहाँ पे क्रय मूल्य आता है, वस्तु आगे विक्रय मूल्य 16 बेची, विक्रय मूल्य 16 वस्तु है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य की 20 वस्तु है, लाभ 20 माइनस 16 किए तो कितने प्राप्त हो गए, तो 4 वस्तु प्राप्त होगी, 4 बटा 16 के 100 किया तो अपना 25% है जो 4 वस्तुओं का मूल्य अपन को लाभ के रूप में प्राप्त हो गया। 4 वस्तुओं का मूल्य अपन को किसके रूप में प्राप्त हो गया, लाभ के रूप में 4 वस्तुओं का मूल्य प्राप्त हो गया। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है,
ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुए सभी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, आगे और आपको क्वेश्चन करेंगे।